हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर 2 सितंबर की मैंने ये वर्कशीट आपकी लगा रखी है, जिसमें आज एक हम नया चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हमने जो इसकी सपोर्ट मटेरियल की बुक है ना उससे कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से प्लीज़ आप इस चैप्टर को ज़रूर करना, क्योंकि उस बुक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। द वर्ड टिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टिग्नोमेट्री। एक जो ये वर्ड है ये आया कहाँ से है? ट्री मतलब थ्री, प्लस गोन मतलब साइड, प्लस मेट्रोन मतलब मेजर। 3 साइड का मेजर हो गया एक तरीके से, है ना। In fact, trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, मेन ये तो सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है। मेन आपको इसमें करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें आपको ना रेशोज पता होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है, हमेशा ध्यान रखना जो टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है ना वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। आप इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स में इसको नहीं लगा सकते, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर राइट एंगल बी पे है। तो इसमें एक मेन चीज़ है जो याद करने वाली है, वो क्या है? और यहाँ पर एंगल है ये आपके पास ए पे। तो आप लोगों को पता है कि जो ए सी है वो मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो मेरा हाइपोटेन्यूज है। ये हमेशा पता है फिक्स रहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज होगी। ये इस पूरे चैप्टर में फिक्स्ड है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की, तो वो चेंज होता रहता है। कैसे? देखो, एंगल ए यहाँ पर है, तो हमेशा एंगल के सामने वाला, अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया है वो बेस होता है। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखूँ तो 90 डिग्री यहाँ है, तो उसके सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है मेरी, कोई चेंज नहीं है। बट अब अगर मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये मेरा बेस बन जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो एक साइड बच गई है वो बेस है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पहले से ही फिक्स्ड है। ठीक है, यही सब आपके पास केस 1 और केस 2 में लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर 3 रेशोज आपको दी गई। वो क्या दी गई? साइन, कॉस और टेन दिया गया। ठीक है, तो साइन, कॉस और टेन यहाँ आपको दे रखा है, तो वो क्या क्या होता है वो जानते हैं। देखो, साइन को निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस को निकालने का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये 3 रेशोज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब इनको याद कैसे करें? अभी तो आगे 3 और रेशो है, मतलब टोटल 6 हैं। मैंने अभी आपको 3 ही बताई क्योंकि इस वर्कशीट में 3 ही थी, पर फिर आगे की कैसे करेंगे? ये सारी रेशोज कैसे याद होंगी? तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास यहाँ पर, PBPHHB। अब ये क्या है? देखो, ये किसी की शॉर्ट फॉर्म है, और वो शॉर्ट फॉर्म है क्या? P मतलब है पंडित, इसका मतलब है बद्री, इसका मतलब है प्रसाद। हर हर बोले, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, इसको याद रख लो। जितनी बार भी टिग्नोमेट्री का चैप्टर करो ना, जिस भी पेज पे टिग्नोमेट्री का चैप्टर करो, हर पेज पे साइड में इसको मेंशन कर लो। टिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो अब ये इसको याद करने का क्या तरीका है इसमें मेन, वो जानो यहाँ पर। तो ये आपके पास है साइन, कॉस और टेन। तो देखो, साइन है P अपॉन एच, बिल्कुल P अपॉन एच है। कॉस है B अपॉन एच, बिल्कुल B अपॉन एच है। टेन है P अपॉन बी, बिल्कुल। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे 3 रेशोज और हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर है सिर्फ इसको याद कर लो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। If in a right angle triangle sin theta is 5 upon 13, then find the value of cos theta and tan theta। एक एग्जाम्पल दे रखा है छोटा सा। मुझे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और साइन मेरे पास होता क्या है? P अपॉन एच होता है। तो थीटा यहाँ है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब वो मुझसे कह रहा है बाकी की कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा तो B अपॉन एच होता है, लेकिन B तो मुझे पता ही नहीं है,
तो सबसे पहली बात, मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा सकती हूँ। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस b स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। 144 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई 12। चलो भाई, तो कॉस थीटा आ गया मेरे पास यहाँ पर 12, हाइपोटेन्यूज है 13। टेन थीटा की बात करूँ तो वो होता है p अपॉन में b, परपेंडिकुलर 5 है, बेस है 12। तो अगर आपको एक रेशियो दे रखी है ना, तो आप बाकी की रेशियोज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक साइड निकाल लो, क्योंकि दो साइड तो उस रेशियो से ही मिल जाएंगी। एक साइड निकाल लो और उसके बाद बाकी की रेशियोज निकाल लो। क्लियर है? इसका एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। बाकी की जो इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट्स हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू।